19 साल की लड़की, 23 राक्षस। जगह बदलती रही, इज्जत तार तार होती रही। काशी, आध्यात्म नगरी, शिव की नगरी, आप बनारस कह लीजिए या वाराणसी, ये वो नगरी है जो आध्यात्म के लिए जानी जाती है। लेकिन आज वाराणसी की चर्चा मैं क्यों कर रही हूं? दरअसल इस बार वजह कुछ और है। वहां से एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप सुन्न हो जाएंगे। एक युवती, उम्र 19 साल, ग्रेजुएशन कर रही थी, खिलाड़ी बनना चाहती थी। लेकिन जानते हैं उसके साथ क्या हुआ? रेप, गैंग रेप। 6 दिन तक 23 लोगों ने हाईवे पर, होटल के कमरे में, हुक्का बार में, गेस्ट हाउस में नशे करवा कर, ब्लैकमेल करके उसका फोन खींच के, ताकि वो किसी से कांटेक्ट ना कर पाए। और जानते हैं ये लड़के कौन थे? इस लड़की के क्लासमेट्स। लड़की जिंदा है। 6 दिन के बाद किसी तरह से वो अपने घर पहुंच गई। लेकिन इस घटना की शुरुआत कैसे हुई और क्या हुआ, पूरे डिटेल में आपको बताती हूँ। इस घटना की शुरुआत हुई थी 29 मार्च 2025 को। लड़की 29 मार्च को गायब हुई थी और वो 4 अप्रैल को बेसुध हालत में मिली। इन 6 दिनों के अंदर उसके साथ 23 लोगों ने रेप किया, ड्रग्स देकर उसे नशे में रखा। पूरी टाइमलाइन आप जानिए। 29 मार्च को आरोपी राज विश्वकर्मा सबसे पहले लड़की को होटल लेकर गया। वहां रेप करने के बाद उसका वीडियो बनाया, फिर लड़की को ब्लैकमेल किया कि अगर नहीं रुकी तो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। 30 मार्च यानी कि अगले दिन आरोपी राज ने अपने दोस्तों समीर, आयुष और कुछ और दोस्तों को बुलाया। उन सब ने पीड़िता के साथ फिर से रेप किया। लड़की का आरोप है कि उसे कॉन्टिनेंटल कैफे में ले जाया गया। वहां पर उसे नशीला पदार्थ सूंघने के लिए मजबूर किया गया। फिर वहां पर साजिद, अनमोल, दानिश, सुहेल, जहीर, इमरान, शोएब और जैब ने उसके साथ रेप किया। उसका फोन छीन लिया गया ताकि वो किसी से कांटेक्ट ना कर पाए। फिर 3 अप्रैल की रात साजिद और 5-6 लोगों ने चलती कार में फिर से बलात्कार किया और फिर उसे सड़क पर फेंक दिया। 4 अप्रैल को उनकी बेटी किसी तरीके से घर वापस आई और अपनी मां को आप बीती सुनाई। लड़की ने अपनी शिकायत में 23 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें से 12 की पहचान हो चुकी है और 11 की पहचान अभी नहीं हुई है। अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके नाम हैं दानिश, साजिद, इमरान, राज खान, अनमोल, जाहिर, अमन, जैब, राज, समीर, सोहेल और आयुष। इन आरोपियों पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 70(1) गैंग रेप, 74 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 123 हानिकारक पदार्थ देना, 126(2) गलत तरीके से रोकना, 127(2) गलत तरीके से कैद करना, 351(2) आपराधिक धमकी देना। इन सभी धाराओं के तहत इन आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है और सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बाकी आरोपियों की तलाश चल रही है। 7 दिनों तक लड़की कहां पर रुकी, किस किस जगह पर रुकी, इन सब की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अनमोल गुप्ता सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड है। अनमोल गुप्ता इन सभी आरोपियों में से एक है। अनमोल गुप्ता को लेकर बड़ी जानकारी यह है कि वो सेक्स रैकेट का सरगना बन गया। 2 साल में वो चाउमीन के ठेले से कैफे तक पहुंच गया। मीरापुर बस्ती की अशोकपुरम कॉलोनी के रहने वाले अनमोल ने 2018 में अनमोल सिगरा इलाके में चाउमीन का ठेला लगाने के साथ अपने काम की शुरुआत की। 2 साल के बाद 2020 में उसने सोनिया पोखरा के पास कस्तूरबा नगर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। वहां पर उसने फास्ट फूड बेचना शुरू किया।
फास्ट फूड का धंधा बढ़िया चला तो स्मिथ स्कूल के पास एक और दुकान ले ली और इस दुकान में भी फास्ट फूड का काम शुरू किया। काम यहाँ पर भी बढ़िया चल रहा था। इसी समय पर उसकी पहचान उसके पिता के करीबियों के साथ हुई। उनकी सलाह पर अनमोल ने सिगरा के पिशाच मोचन मलदहिया की बिल्डिंग में एक हॉल किराए पर ले लिया। वहां पर उसने कॉन्टिनेंटल कैफे खोल दिया। ये वही कैफे है जहां पर इस 19 साल की नाबालिग से गैंग रेप का आरोप है। इसी कॉन्टिनेंटल कैफे से अनमोल के काले धंधे की शुरुआत हुई। अफीम, हेरोइन, हुक्का, शराब तक इस कैफे में मिलने लगी। इस दौरान कैफे में लड़कियां आने लगी। वो नशे की डिमांड करती थी और इससे अनमोल को सेक्स रैकेट का धंधा शुरू करने का एक आइडिया मिल गया। उसने कैफे में आने वाले 5 लड़कों को अपना दोस्त बनाया। उन्हें वहां आने वाली लड़कियों से पैसा कमाने का ऑफर दिया। नशे में धुत लड़कियों को दूसरे लड़कों के साथ गलत काम कराने की प्लानिंग तैयार की। इसके बाद एक एक करके 15 लड़कों को एजेंट बना लिया। वो कस्टमर लेकर कैफे में आते थे। शुरू में फ्री ड्रग्स देकर वो लड़कियों को इसका आदी बनाता था कि उन्हें आदत लग जाए पहले नशे की, और बाद में उन्हीं लड़कियों को सेक्स रैकेट में इस्तेमाल करता था। बताया जा रहा है कि अनमोल का नेटवर्क यूपी के अलावा बिहार और कोलकाता तक फैला हुआ है। खैर, इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 2022 के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ क्राइम में 4% की बढ़ोतरी हुई है, 4% का इजाफा। NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में 4,45,256 मामले महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के दर्ज हुए। और ध्यान रखिए, ये वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं। ऐसे पता नहीं कितने मामले हैं जो इज्जत की छतरी के नीचे ढक दिए जाते हैं।